हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चंदन एंड नाउ आर यू वाचिंग जय भारत जय मिथिला। नमस्कार दोस्तों, जो हथियार चाइना नहीं खरीद सका अब वो खरीद रहा है भारत। पाक को हो गई है वाकई में टेंशन और चाइना भी अब तनाव में आ गया है। अमेरिका 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन भारत को देगा। चीन ने भी इसे खरीदने की काफ़ी कोशिश की थी लेकिन वह खरीद नहीं पाया। MQ-9B दुनिया का सबसे घातक और चुपके से हमला करने वाला ड्रोन है, इसलिए इसे हंटर किलर कहा जाता है। यह भारतीय सेना के लिए वाकई में बहुत गर्व करने वाली बात होगी जब ये अपनी सेना में आ जाएगी। MQ-9B के निशाने से बचना बेहद मुश्किल है। यह एक लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होता है। इसमें लगे R9X हेल्फायर मिसाइल से अलकायदा सरगना जौहरी के अड्डे पर भी हमला किया गया था। मानव रहित उड़ान भरने वाला MQ-9B जॉयस्टिक से उड़ता है और इसे दूर बैठकर कंप्यूटर से उड़ाते हैं। यह किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर हमला। अमेरिका से मिलने वाले 31 MQ-9B ड्रोन दो तरीके के होंगे, सी गार्डियन और स्काई गार्डियन। इनमें से 15 सी गार्डियन ड्रोन्स को इंडियन नेवी को दिया जाएगा, वहीं 16 स्काई गार्डियन ड्रोन में से 8 इंडियन आर्मी को और 8 इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी इस डील के लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद इस डील पर कार्रवाई तेज हुई है। 31 अमेरिकी ड्रोन के साथ भारत को 3 तरह के मिसाइल भी मिलेंगी, इनमें ट्रेनिंग करने वाले मिसाइल भी शामिल होंगी। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.4 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट है। ड्रोन का खाली वजन 2223 केजी है, जिसमें 1800 केजी ईंधन भरा जा सकता है। यह ड्रोन ज़्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। इसमें 1700 केजी हथियार लगा सकते हैं। इसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स मिलकर चलाते हैं, एक नेविगेशन को उड़ान देखता है तो दूसरा हथियार को दागने का काम करता है। यह अधिकतम 482 किलोमीटर आवर की स्पीड से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। वहीं से मिसाइल हमला कर सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाते हैं। इतनी ऊंचाई से ही यह कई देशों में आतंकी ठिकानों पर हमला कर चुका है और अपनी खतरनाक काम को अंजाम दे चुका है। इस ड्रोन को लेने में भारत काफ़ी समय से लगा हुआ था। चाइना ने भी काफ़ी कोशिश की थी इसे लेने में, लेकिन खासकर इसे भारत को दिया जा रहा है। इस ड्रोन में सिर्फ मिसाइलें लगती हैं। इसमें 7 मिसाइलों को लगाने की जगह होती है, 2 इनरबोर्ड स्टेशन, 2 मिडिल स्टेशन, 1 आउटपुट स्टेशन और सेंटर स्टेशन। इसमें ज़्यादातर AGM-114 हेल्फायर मिसाइल लगते हैं। ये हवा से जमीन पर सटीक हमला करती है। इसके अलावा दो लेजर गाइडेड GPU-12 पे हुए सेकेंड बम भी लगा सकते हैं। इन दोनों के बजाय आप इस ड्रोन पर अलग अलग तरीके के हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे GBU-38 जो एक पॉइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन है। इसके अलावा ब्रिमस्टोन मिसाइल लगा सकते हैं। इसके अंदर खास तरह के रडार है। पहला रडार है AN-1 MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रिकल टारगेट सिस्टम, जो किसी भी तरह के टारगेट को खोजकर उस पर हमला करने में सक्षम है और मदद करता है। दूसरा है AN-APY-8 लाइनक्स सेकेंड रडार, यह निगरानी और जासूसी मदद करता है। तीसरा है रिहोन C-View मैरीन सर्च रडार, जिससे एक ड्रोन समुद्र की गहराई में छिपे पनडुब्बियों को भी खोज लेता है। इस ड्रोन से भारतीय नेवी को सबसे अधिक मदद मिलेगी, क्योंकि जितना बड़ा भारत उससे 3 गुना बड़ा हिंद महासागर है। इस क्षेत्र की निगरानी करना नेवी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम है। अमेरिकी ड्रोन के आने के बाद दुश्मन के जहाज़ों पर नजर रखने में भारत को मदद मिलेगी। इस क्षेत्र से दुनिया भर की कमर्शियल शिप भी आती है जिन पर भारत नजर रख सकेगा। वहीं चीन की सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र में भी वायुसेना और थल सेना को इस ड्रोन की मदद करने से निगरानी करने में भी आसान होगी। तो हमें नाज है अपने देश की सेना पे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।